ओके गरिमा, हेलो। चलिए सर, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कवरेज क्या होने वाला है, राइट? आज अपने कुछ नया भी सीखेंगे और कुछ मजेदार सीखेंगे, राइट? ऑल राइट सर, सबसे पहले आज का क्लास को अपने दो पार्ट्स में बांटते हैं। सर ये दो पार्ट्स क्या है? नंबर वन, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? कुछ होमवर्क सम्स का डिस्कशन, जो कल आप लोगों को या आई शुड से लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया गया था, होमवर्क सम्स, राइट? एंड सर देन जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, यू नो, डिफरेंशिएशन और फाइंडिंग डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉर्मूलाज, अपने लोग आज उसके बारे में बातचीत करेंगे या अपने लोग आज उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मतलब होमवर्क सम जो होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल पे आधारित होगा एंड बाकी का आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला, ठीक है ना? ओके, सो दोस्तों, आप लोगों का एक डाउट था टेन स्क्वायर एक्स को लेकर कि सर एफ एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना? अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, करेक्ट? क्वेश्चन था फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एक बात मैं याद दिला दूं आप लोगों को, फर्स्ट प्रिंसिपल को अपने अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? सो सर प्लीज स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल क्या बोलता है? सर फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल बोलता है कि एफ एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस एच का तैयारी करिए, और एफ एक्स प्लस एच अपने लोग का दोस्तों क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच होगा, यस और नो? सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है। अभी आगे सुनो, करना क्या है आप लोग को पता है? एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स तो उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? और अपने क्या पढ़े थे डेरिवेटिव का? अपने लोग ये पढ़े थे कि इसका फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर? सर बिल्कुल एकदम सही बोलते हो आप, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने बढ़े आगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। अब दोस्तों अगर आप ऊपर में देख पा रहे हो तो दैट इज व्हाट? दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में है, कम ऑन, द एंटायर वर्ल्ड नोज एंड विद द वर्ल्ड यू ऑल्सो नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर कर सकते हैं। सो सर चलिए वही करते हैं अपने लोग। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अच्छा आप लोग यहां पर अगर डायरेक्टली एच की जगह जीरो बैठा के देखोगे भी ना, यू विल गेट जीरो बाई जीरो फॉर्म, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है ना? तो अपने को एक लिमिट का क्वेश्चन को समझ के इसको सॉल्व करना है, और एक्चुअली में कर वही रहे हैं अपने लोग, ठीक है ना? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए ये है टेन एक्स प्लस एच, ए माइनस बी यानी कि टेन एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट? जी हाँ सर बिल्कुल आप करेक्ट बोलते हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, जी हाँ सर आप बिल्कुल करेक्ट बोलते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर? हाँ सर बिल्कुल बराबर। सर अब आप आगे बात करें, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुनो ये आप लोग के लिए ना डेड एंड है, मतलब आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो सर फिर आप बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं? 10 को अपने साइन और कॉस में ले जा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 को अपने लोग साइन और कॉस में लेके गया, प्लीज ध्यान से देखिए, अगर 10 को अपने लोग साइन और कॉस में लेकर गया, सो हाउ विल इट लुक? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यस सर? एंड सिमिलरली सेम चीज लिखना है मेरे को यूजिंग प्लस साइन, ऑब्वियसली, करेक्ट सर? कॉस एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, बराबर? हाँ सर बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मैं बोला वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, ये होल डिवाइडेड बाई एच लिख दिए, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुने आप लोग बात को, मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? इसका एलसीएम ले रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं इसका एलसीएम ले लिया तो क्या होगा? कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना? इस ब्रैकेट के अंदर देखें आप, हाँ सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। अब अगर आप देखो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स एलसीएम है, और फिर ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय ये होगा, तो आपके पास कॉस एक्स बचेगा,
तो अब आप इस cos x को मल्टीप्लाई करोगे sin इंटू एक्स प्लस एच यानी कि न्यूमरेटर के साथ, तो आपके पास क्या आएगा cos x इंटू साइन एक्स प्लस एच। करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। आगे बात करें सर आप, सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरा चीज को cos x के साथ डिवाइड करोगे तो अब आपका cos x प्लस एच बचेगा, लिख लो आप, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसका न्यूमरेटर के संग यानी कि साइन एक्स। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। तो यानी कि ये अपने लोग का हो गया क्या, cos x इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स बराबर, हाँ सर बराबर, इंटू मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो होल डिवाइडेड बाई एच होगा ही, इंटू मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ सेम करते हुए अपने को खाली बीच में प्लस साइन लगाना है। हाँ सर बिल्कुल सेम सही कहा सर आपने। तो ये देखो cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है ना? हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई सेम चीज cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स बराबर, हाँ सर बराबर। अभी ध्यान से सुनना, ये पूरा चीज तो न्यूमरेटर है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक काम करता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में शिफ्ट करके लिखता हूं, ठीक है ना, वरना स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेकर। रुकिए इसको मैं कर देता हूं शिफ्ट। ऑल राइट सर, प्लीज गो अहेड। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको अपने लिख सकते हैं इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए। मैं न्यूमरेटर को ले रखा हूं, डिनोमिनेटर में जो बाई एच है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है? तो हाँ सर, डिनोमिनेटर में बाई एच है, नथिंग डूइंग विद इट, ठीक है ना? तो सर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, अब एक्सप्लेन करने का नहीं है, मैं बस रिपीट कर रहा हूं वापस से। cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपने एलसीएम लिए, तो अपने लोग का न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच, ध्यान से सुने आप, इंटू कॉस एक्स माइनस, सुने आप लोग, माइनस इस बार क्या होगा, अब इस बार होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। सही कहा ना? हाँ सर सही कहा। सिंपली स्पीकिंग, अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो सिंपली स्पीकिंग एलसीएम लिए हैं, ऊपर वाला को सॉल्व किए हैं, पहला वाला को, और सिमिलरली बाद वाला के लिए अपने लोग सेम चीज करेंगे, बस विद अ प्लस साइन, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स। देखो अपने क्या करेगा, प्लस लिख दिया और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक, होल डिवाइडेड बाई अपने लोग का वही सेम चीज, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, करेक्ट? यस सर बिल्कुल सही। जी हाँ महक, लाइव क्लास हो रहा है, ऑब्वियसली होमवर्क हम अपने डिस्कस कर रहे हैं। टेन स्क्वायर एक्स जो होमवर्क आप लोग को करना था, टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है? फॉलो करें आप, ठीक है? आगे बात करते हैं, सुनिएगा आप लोग सब कोई। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, सुनिए आप लोग क्या नोटिस करोगे। आप लोग इसको देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है? और वैसे ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला से कुछ याद आ रहा है? अगर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है या ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद है, तो मैं आप लोगों को दो फॉर्मूलाज लिखकर दिखा दूं दोस्तों, ठीक है ना? मैं आप लोग को दो फॉर्मूलाज लिखकर दिखा दूं यहां पर। सर पहला ये है कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? हाँ सर। और दूसरी बात, साइन ए माइनस बी जो होता है वो अपने लोग का क्या होता है, वो अपने लोग का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद है? हाँ सर याद है। दोस्तों अगर आप लोग न्यूमरेटर को देखो तो वही तो फॉर्मूला लग रहा है अपना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओह, और यहां पर भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, या आई शुड से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही तो यूज कर रहा हूं, मैं अभी इसी चीज को यूज करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखो। हाँ सर बताओ क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सुनो, ऊपर में क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी। सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर पे तो जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है क्योंकि बीच में माइनस है, और ये जो फॉर्मूला है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो, फिर सम को आगे बढ़ाएंगे। सम लंबा है ना, तो आप लोग का कंफर्मेशन बीच में ही चाहिए मेरे को, कंफर्म करें प्लीज एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। जिसमें ए का रोल प्ले कर रहा है एक्स प्लस एच और बी का रोल प्ले कर रहा है एक्स, कंफर्म करें प्लीज एवरीबॉडी। यस सर, आया रिस्पॉन्स, वेरी गुड कुमकुम। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, हाँ भैया, यस
यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस सर, परफेक्ट, सबको ऑन टाइम है, सबको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड किया, वेरी गुड। तो दोस्तों ठीक इसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं ठीक इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लिसन वेरी केयरफुली कि सर अब मैं इसको लिख रहा हूं साइन ए माइनस बी, ऊपर वाले को, सिर्फ ऊपर वाले को, आई से अगेन, मैं सिर्फ ऊपर वाले को साइन ए माइनस बी लिख रहा हूं, ठीक है ना। ऑल राइट सर, तो ऊपर वाले को अगर मैं साइन ए माइनस बी लिखूं तो सुनो क्या होगा, साइन ए माइनस बी, ए मतलब क्या, एक्स प्लस एच, साइन ए माइनस बी का मतलब क्या है दोस्त, एक्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो 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 देखो, क्योंकि साइन ए, देखो ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को डर है कि आप लोग को नहीं समझ में आया तो गए काम से। देखो साइन ए कॉस बी, एक्स के ऊपर मैं बी लिखा, वैसे ही कॉस ए साइन बी। हाँ सर अब दिख रहा है मेरे को, वो ऋतिक रोशन का डायलॉग आ गया याद, माँ मुझे सब दिख रहा है माँ, तो वही है, ठीक है ना। हाँ सर, तो यानी कि साइन ए माइनस बी, बिल्कुल। अच्छा सर ये डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स नहीं लिखोगे, नहीं रुक जाओ, इसको अपने लोग नीचे रख देंगे, इसको अपने लोग नीचे रख देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद वैसे ही साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स, करेक्ट। हाँ सर, इसके बाद अपने लोग लिखेंगे बाई, सुनो 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 सुनो, देखो नीचे में एच तो पहले से ही था, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो cos x प्लस एच cos x और वापस से cos x प्लस एच cos x है, इसको अगर अपने मल्टीप्लाई करें दोस्तों, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, cos x प्लस एच इंटू cos x प्लस एच cos स्क्वायर x प्लस एच हो जाएगा, ठीक कहते हो सर आप। वैसे ही दोस्तों ये जो cos x और cos x है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। बैंग ऑन सर, बैंग ऑन सर। अब आप आगे बात करें, मैं बोल रहा हूं देखो, अब इक्वेशन आप लोग को दिख रहा होगा छोटा होते जा रहा है, अब आप लोग को दिख रहा होगा इक्वेशन छोटा होते जा रहा है, तो सर ये सब प्रैक्टिस कर लिए ना, देन इट्स नथिंग, ट्रस्ट मी। हो सकता है शुरू में लग रहा हो कि ओ माय गॉड सच अ ह्यूमंगस क्वेश्चन, नहीं है ह्यूमंगस क्वेश्चन, ठीक है। तो सर ध्यान से सुनना, साइन एच अपने लोग का आ गया। हाँ सर, अब आप लोग ध्यान दें, एक बार आप लोग का साइन एच आ गया, फिर इधर पे अपने लोग का क्या है, साइन 2x प्लस एच बराबर, हाँ सर बराबर, होल डिवाइडेड बाई, सुनो एच कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, हाँ सर बराबर, ठीक बोलते हो आप, एकदम ठीक बोलते हैं। अब सुनो, एक बात हम आप लोग को पहले भी बताया है और एक बात हम आपको वही जो पहले बताया उसी बात को हम रिपीट भी करेगा, और वो क्या सर, अब हम इन लोग को तोड़ देगा, और किसको किसको साथ रखेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कौन मेरे को फायदा देगा। अब आप देखो जैसे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एच बाई एच को हम साथ रखेगा, क्यों मालूम है, इसलिए क्योंकि इधर पे साइन एच बाई एच करने से 1 आ जाएगा मेरा स्टैंडर्ड रूल यूज करके। और देखो ये जो cos स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, सर इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि इसमें h का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसको साइड कर सकता है, लिमिट के बाहर निकाल सकता है, निकल जा मेरी नजरों से, क्या बोले हम लोग इसको, निकल जा मेरी नजरों से, ऐसा बोल के हम लोग निकाल सकते हैं, करेक्ट ना। हाँ सर बिल्कुल आप ठीक बोलते हो आप, एग्जैक्टली वही हम बोल के इसको निकाला 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को, क्योंकि भाई इसमें h तो लगता ही नहीं है, h का कोई कंपोनेंट फिटेड ही नहीं है, तो अपने लोग इक्वेशन को हल्का करेंगे, मेहनत कम करेंगे। सर वैसे ये साइन एच बाई एच अपने पास, जी हाँ सर, इसको रख के रखेंगे, दिस इज अवर गुड फ्रेंड। फिर सिमिलरली इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हर बार लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाना पड़ेगा जब भी कोई एच का कंपोनेंट आए, यानी कि साइन 2x प्लस एच, इसमें अलग से बैठाएंगे, इसीलिए वैसे ही इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये जो नीचे में क्या लिखा है ना 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस एच, खाली यही तो बच गया। सुनो ना, ये cos स्क्वायर एक्स को हम बाहर कर दिया, साइन एच बाई एच को साथ कर दिया, साइन 2x प्लस एच को अलग कर दिया, तो बचा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस एच, इसको भी लिख दिया बाजू में, ये देखो सर बहुत ही सही। अब तो क्वेश्चन सर कुछ भी नहीं बचा, हम बोला करेक्ट, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों ये लिमिट का आप लोग को फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा कि साइन एच बाई एच का तो है सर 1 होता है, तो बस लिख दो 1 इनटू, सुनो h की जगह जब आप 0 बैठाए, तो आपके पास क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास sin 2x आया, करेक्ट। हाँ सर बिल्कुल सही, इनटू सुनो इनटू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस एच, तो h की जगह आप जब 0 बैठाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स बचेगा। सर ठीक बोले आप, तो बस अब करना क्या सर, अब सच में बताएं तो ज्यादा कुछ करने का बचा नहीं अपने पास। What ultimately we have to do is, या what is expected of us is सर, कि जितना सिंपली इसको लिख सके उसको लिखें, लिखें। सर अब देखो आप लोग को हम एक ट्रिक बताएं, मैक्सिमम लोग यहां पर क्या करेंगे मालूम है, sin 2x मैक्सिमम लोग करेंगे, हम इसको इरेज करने वाला है,
हम जो लिख रहे हैं हम उसको इरेज करने वाला। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, sin 2x cos द पावर 4x। फिर बोलेंगे माँ मेरा एग्जाम अच्छा गया माँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप काट सकते हो तब तक आपको काटना पड़ेगा। सर आप कैसी बात करते हो, यहाँ पे क्या काट सकता है, कुछ नहीं काट सकता है। हम बोला दिमाग लगाओ दोस्त, sin 2x का एक फॉर्मूला आपको पता है, और ये फॉर्मूला तो ऐसा नहीं है कि 10 में पता चला आपको, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि 11 में पता चला, 10 से पता है। वो क्या है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। अगर कोई भूल गया था तो कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस ऐसे करें कि दोबारा जब ऐसा सम करें तो ये ना भूलें आप लोग, ठीक है ना। तो 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 2 sin x cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग ध्यान से देखो, तो ये जो cos x है ऊपर में, अब ये जो cos x है ऊपर में, इसको जब अपने लोग काटेंगे तो ये गया cos x, और यहाँ पे ये cos स्क्वायर x बन गया cos x। तो अब आपके पास क्या बचा, सुनो, 2 sin x बाई cos x, 2 sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x बराबर। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2 sin x बाई cos x को हम 2 tan x लिख दिया, कोई गलती थोड़ी किया, और 1 बाई cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख दिया। बोलो समझ में आया क्या, इक्वल टू 2 tan x sec स्क्वायर x। सम खत्म सर, सम खत्म माय डियर फ्रेंड्स, सम खत्म। बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म कि आप लोग को ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सबका कंफर्मेशन आएगा तब आई विल मूव फॉरवर्ड। सबका कंफर्मेशन चाहिए, कम ऑन। यस सर, वेरी गुड। ऑल राइट, अमेजिंग अमेजिंग, हाँ क्लियर क्लियर, यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है सर, आइए आइए अब हम लोग टाइम पास ना करें, आइए ठीक है। अच्छा ऐसा है ना कि हमारी जो जर्नी होगी ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स की, इसमें मैं बीच में बार बार, हालांकि अब हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज वाले जोन में एंटर करने वाले हैं, बट बीच में फॉर योर फैसिलिटी, या व्हाट शुड आई से, ठीक है ना, फॉर योर फैसिलिटी व्हाट आई विल डू इज, बीच बीच में अपने लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का सम्स को भी करते रहेंगे। बिकॉज एक बार अपने लोग फॉर्मूला में करने लगते हैं ना, तो अपने लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा। पता है किसमें, अपने लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल में। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, ये स्टेप को करने में या ये सम को करने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 पेजेस लग गए, राइट। मैं आपको एक सच बात बताऊं, अभी मैं आपको फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, एग्जाम पे फॉर्मूलाज भी आएगा या फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये 2 पेज भूल जाओ, ये 2 स्टेप का सम है, मतलब आधा पेज भी कवर नहीं होगा। तो इससे फायदा ये अपने लोग का कि एटलीस्ट एग्जाम में अपने को आंसर मालूम रहेगा, एक बार अपने फॉर्मूला सीख गए तो, ठीक है ना। वो तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ, इसलिए अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखना पड़ा। अदरवाइज अगर सिर्फ डिफरेंशिएट आया है, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर फॉर्मूलाज ओवर फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ऑल राइट देन सर, आइए अब हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करता है विद फॉर्मूलाज। काफी चीजें हैं जो आप लोग को इसमें समझनी है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है ना। फॉर्मूलाज मतलब कुछ प्री कंसीव्ड या व्हाट शुड आई से, प्री अराइव्ड फॉर्मूलाज है, प्री अराइव्ड रिजल्ट्स है, जिसको अपने लोग यूज करने वाले हैं अपना डिफरेंशिएशन में। अपने लोग यहां पर क्या सीख लिए तो अपने लोग चैंप हो गए। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं, मैं एक बात और बता देता हूं, डिफरेंशिएशन या लिमिट्स, डेरिवेटिव जो अपने कर रहे हैं, ये अभी तो लेट्स से 15 से 20% वेटेज रखता है क्लास 11 में, लेट्स से, ठीक है ना। बट मैं आपको बता दूं, क्लास 12 में 100 में से 50 नंबर का कैलकुलस है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन यहां पर ठीक से नहीं आता है, क्लास 12 में 50% टेक पे चला जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और क्लास 12 में ना फर्स्ट प्रिंसिपल वाला टाइम पास नहीं है, ये डिफरेंशिएशन यूजिंग फॉर्मूलाज, दिस इज द रियल थिंग है, समझ आया। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एकदम शिद्दत से सुने। सर इसमें अपने को क्या क्या आना है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है ना, ठीक है। फिर अपने लोग सीखेंगे एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, एलजेब्रा में अपने लोग प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड ऑल दिस स्टफ अपने लोग सीखेंगे, एलजेब्रा, एलजेब्रा रूल्स, ठीक है। उसके बाद अपने लोग सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल एक डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ठीक है ना। तो विल टेक थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है ना। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूलाज। सर ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है इसमें से कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो आप लोग डिराइव भी कर चुके हो। सर डिराइव कर चुके हैं मतलब ये फॉर्मूलाज आए कैसे ये आप लोग को पहले से मालूम है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके। ओ मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जितने भी फॉर्मूलाज अब आप हम लोग को याद रखने बोल रहे हो वो ऑलरेडी डिराइव्ड है यूजिंग व्हाट? जी हाँ, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑल राइट सर। तो चलिए सबसे पहले पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। अच्छा डी बाई डी एक्स का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा डिफरेंशिएशन का क्या मतलब था? डिफरेंशिएशन का मतलब या डिफरेंशिएशन का पर्पस था किसी चीज में बदलाव देखना। याद करो याद करो याद करो, एक बार याद दिलाने का कोशिश कर रहा है, याद दिलाने का कोशिश कर रहा है एक बार कि मान लो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है और ये कंपनी का ग्रोथ ग्राफ है, ये कंपनी का ग्रोथ कर्व है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, सुनो, अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं और मैं बोलता हूं कि कंपनी फर्स्ट ईयर में लेट्स से, या फर्स्ट ईयर मेरे को यहां दिखाना चाहिए, फर्स्ट ईयर में ग्रो कर रही थी 4% से, लेट्स से 6-7th ईयर में वो ग्रो कर रही है, आई मीन टू से कि वो 7% से ग्रो कर रही है इन द 4th ईयर, ठीक है ना। फिर से बोलिए सर, फर्स्ट ईयर में कंपनी 4% से ग्रो कर रही थी और 4th ईयर में कंपनी ग्रो कर रही है 7% से। 7 की जगह आप लोग 10 लिखना चाहते हो, 10% लिख लो, आपकी मर्जी। तो एवरेज ग्रोथ कंपनी का क्या है? तो अपने लोग कैसे करते हैं? चेंज इन ग्रोथ, यानी कि कंपनी ओवरऑल 6% से ग्रो की इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। तो कंपनी किस रेट से ग्रो करती है? ऑन एन एवरेज 2% पर ईयर से ग्रो करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ये वाई मतलब 3 ईयर्स है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखें कि हर साल कंपनी, ध्यान से सुनना, हर साल कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, हर साल कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये एक्स यहां पर टाइम पीरियड है, समझ में आया? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया? तो एक्स का मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन के वर्ड में आऊं तो विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा फंक्शन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब dy बाई dx में एक y भी होता है। सर ये y किस चीज का नाम है? y मतलब वो फंक्शन जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, y मतलब वो फंक्शन जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। y तो लिखने को है लेकिन रियल लाइफ में y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इफ y इज इक्वल टू x, मतलब अपने को डिफरेंशिएट करना है किसको? x। मतलब जैसे x है, x रियल लाइफ में क्या है? ग्रोथ, चेंज इन ग्रोथ। x क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन ग्रोथ। और नीचे में dx क्या इंडिकेट कर रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सर समझ में आया? सर जो भी है एक बार सिंपली समझाएं तो ये dx नीचे में दिखाता है कि विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहां पर हमारा वेरिएबल x है, तो x को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? वो इधर पे बाजू में d के बगल में लिखा जाता है, जो d के बगल में लिखा जाता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऊपर चलो, जैसे मान लो यहां पर 10 स्क्वायर x था, तो हम लोग 10 स्क्वायर x को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x क्योंकि ये फंक्शन x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, और किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 10 स्क्वायर x को। तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो यहां पर आता है, और विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं वो dx आता है। अच्छा सर, बात आपका समझ में आया? सर आपका बात समझ में आया। और भी चीजें हैं, सुनो, और भी चीजें हैं, अगर चीजें 50% भी क्लियर है ना तो इनफ है। और भी चीजें हैं जो आपको क्लियर होती जाएंगी एज यू प्रोसीड, ठीक है ना। ऑल राइट सर। सर चलिए आगे बात करिए सर, सर चलिए आगे बात करिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो डी बाई पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो, आप लोग चेक किससे कर सकते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। हालांकि हम सबका डेरिवेशन दिखाने वाला नहीं है आप लोग को, बट आइए एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन आपको दिखाए। देखो मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके अपने को डिफरेंशिएट करना है एक्स को, तो अपने क्या सीखे थे? जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको एफ एक्स ले लो, एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और अपने लोग को एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ता है, बराबर? हाँ सर बराबर। यहां पर x की जगह x प्लस एच आ जाएगा, करेक्ट। और अपने लोग का एफ डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स, सुनो, एफ डैश एक्स को अपने dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। याद करिए, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के क्लास में आप लोग को ये बता रखा है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो जो भी है ये क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैं खाली इसके लिए दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे। जो भी है तो x प्लस एच मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि x
होल डिवाइडेड बाई एच। तो आप लोग देखो ना, एक्स एक्स कट गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बाई एच, और एच बाई एच क्या होता है, 1 होता है, तो वही तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। ओ ठीक है, ये मैंने खाली इसका दिखाया, डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं आएगा, मैंने दिखाया कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ये बेसिक फॉर्मूलाज को अराइव करने में हेल्प करता है, मेरा पर्पस सिर्फ ये था, ठीक है ना, जो भी है सर। तो अब आइए अपने लोग सेकेंड फॉर्मूला से सारा लिखते हैं फॉर्मूला, और उसके बाद अपने लोग सम सीखते हैं कैसे करना है, सुनना ध्यान से। फिर है नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन, एक्स द पावर एन मतलब एक वेरिएबल है एक्स, उसको डिफरेंशिएट करना और उसका पावर है एन, याद करो याद करो, लिमिट्स में पढ़े थे, तो वही आएगा, यानी कि n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1। ओ माई गॉड सर, ये तो आप लिमिट्स में लिखाए थे। जी हाँ जी हाँ, n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1। अब आप लोग एक बात आपको बताएं, एक सीक्रेट बात बताएं। हाँ सर बताइए, याद करिए कल अपने लोग एक्स द पावर 8 को डिफरेंशिएट किए थे, याद है, एक्स द पावर एक्स प्लस एच द पावर 8 लिखे थे, ये सब लिखे थे। अब आप लोग एक बार सोचो कि अगर अपने को y इक्वल्स टू एक्स द पावर 8 को डिफरेंशिएट करना है और अपने को फॉर्मूला मिल गया, तो अपने लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स द पावर 8 है, और मैंने क्या बताया एक्स द पावर n कैसे होगा, n को सामने रख लो, n को सामने रख लो, ये लो x द पावर n माइनस 1, यानी कि द पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7। लो सम सॉल्व, उसमें एक 1.5 पेज लग गया था, इसमें एक लाइन में सम हो गया, इसमें एक लाइन में सम हो गया, समझ आया, दिस इज द मैजिक ऑफ फॉर्मूला। लेकिन अब एक क्वेश्चन है आप लोग का कि सर अब तो हम लोग को ये भी आता है, एग्जाम में अगर एक्स द पावर 8 को डिफरेंशिएट करने को दे दिया तो हम किससे करेगा, हम किससे करेगा डिफरेंशिएट, हम बोला देखो नंबर पे ध्यान देना, अगर एक या दो नंबर का दिया है तो मतलब तुम डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन अगर मान लो एक्स द पावर 8 को डिफरेंशिएट करने दिया है और तुमको ये नहीं बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कर, लेकिन उसका तुमको 4 नंबर दिया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल सा बात है, बेसिक कॉमन सेंस बोलता है कि तुम्हारा ऐसे करने से नहीं चलेगा, तब तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक बात क्लियर है नहीं क्लियर है, मैं आगे फॉर्मूलाज पे चलूं कि नहीं चलूं, फटाफट बोलो प्लीज, फटाफट बोलो प्लीज। कम ऑन मेट्स, व्हाट अबाउट अदर्स, यस सर, हाँ सर, यस सर, क्लियर है सर, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 3, अच्छा ये सब चीज तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, हाँ सर, इधर पे भी मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि चल क्या रहा है। ये एक बेसिकली आप लोगों का डेरिवेशन आप लोग को एक्सप्लेन किया गया था, एक अटेम्प्ट था आप लोग को ये समझाने का कि भाई सारी चीजें जो है अल्टीमेटली आई है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जाम में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल दे दिया तो फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, राइट, ओके सर। बात नंबर 3, डी बाई डी एक्स, दोस्तों अगर ई द पावर एक्स दे दिया तो ये क्या होगा, ई द पावर एक्स। ई क्या होता है, ई का मतलब हम आपको बताया था, याद है ऑयलर जिसने किसको डिस्कवर किया था, आयोटा को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़े थे, √/-1, हाँ सर। माय डियर फ्रेंड्स, ऑयलर ही एक कांस्टेंट निकाला ई, जिसका वैल्यू पाई की तरह, जैसे पाई का वैल्यू है 3.14 सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसे ई का भी वैल्यू है 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग, ई का ऐसा वैल्यू है। तो ये रूल ये बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स, ई द पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है, हाँ सर, बात आपका समझ में आ रहा है सर, आपका बात समझ में आ रहा है। बात नंबर 4, ध्यान से सुनना, आइए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन अपने देखें। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है दोस्तों, वो होता है कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। ये सब चीज का डिफरेंशिएशन को आप लोग कोशिश करके देख सकते हो, ठीक है ना, हाँ सर। नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर आप लोग करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करो अगर आप लोग, तो दोस्तों आपका माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। अब फटाफट लिख रहा हूं, ठीक है ना, अगर आप डिफरेंशिएशन निकालो tan x का, तो वो आपका आएगा sec स्क्वायर एक्स, वो आपका आएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे बात करें सर आप, सर आगे का बात ऐसा है, सर आगे का बात ऐसा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लेट से cot x आप निकाल रहे हो, तो आपका आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, हाँ सर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, लेट मी टेल यू सर, sec स्क्वायर एक्स आएगा। आगे बात करें सर आप,
डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स निकाल रहे हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स निकाल रहे हो, तो आपका आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सर एक ट्रिक बताऊं क्या, सर एक ट्रिक बताऊं क्या? हाँ सर बताओ ना प्लीज। माय डियर फ्रेंड्स ट्रिक ये है, एक मिनट रुक जाओ। माय डियर फ्रेंड्स ट्रिक ये अपने लोग का कि यू नो आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर जहां पर भी सीओ का कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी सीओ का कोई फंक्शन है, जहां पर भी सीओ का कोई फंक्शन है जैसे कॉस या कॉट या कोसेक, जब भी सीओ का डिफरेंशिएशन करोगे ना तब माइनस लगेगा। अच्छा 10x को अपने 2 बार लिख दिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर पॉइंटिंग आउट द सेम, थैंक यू वेरी मच। जो भी है, तो अभी पॉइंट पर आते हैं अपने। सुनो, इधर 8 पे अपने लोग कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना। इसको अपने लोग लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए द पावर एक्स। ए कोई भी कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एज अ पावर है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो होता है ए द पावर एक्स लॉग ए। वो क्या होता है? वो होता है ए द पावर एक्स लॉग ए, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अच्छा, जो भी मैं क्या बोल रहा था कि जब भी कोई सीओ का फंक्शन रहे, जब भी, आई से अगेन, जब भी कोई सीओ का फंक्शन रहे, प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई सीओ का फंक्शन रहे, जैसे कॉट हो गया, कॉस हो गया या फिर कोसेक हो गया, तब उसका डिफरेंशिएशन में माइनस साइन रहेगा। अच्छा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर ये जो नंबर 3 है उसका एक बार डिफरेंशिएशन दिखा दीजिए, मतलब ई द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई द पावर एक्स ही आएगा, ये करके दिखाइए, ऐसे हम आपका बात नहीं मानेगा। हम बोला देखो इसका डेरिवेशन करके दिखाइए, ये डिफरेंशिएशन होता हम लोग मानेगा नहीं। देखो ऐसे तो आई वुडंट हैव शोन, बट ठीक है आपने कहा हम करेंगे, तो यानी कि क्वेश्चन है आप लोग का, इसको मैं इसमें कर लेता हूं, सुनो एक बॉक्स में कर देता हूं कि क्वेश्चन ई द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज आस्क्ड कि सर ऐसे भरोसा नहीं होगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्लीज देख लो, ठीक है ना। हाँ सर देखो माय डियर फ्रेंड्स, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको ई द पावर एक्स लेते हैं, और हम लोग को पता है कि x प्लस एच भी लिखना पड़ेगा, यानी कि ई द पावर x प्लस एच लिखना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, हम लोग टोटली अग्री करता है आपसे, हम बोला थैंक यू वेरी मच अग्री करने को। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि f डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स, जिसको अपने लोग dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, अपने लोग क्या पढ़े हैं कि इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। सर बराबर? हाँ सर बराबर, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग लिखोगे ई द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। सर ठीक कहा आपने, तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई द पावर एक्स प्लस एच है। अब अपने बचपन में तो सीखे ही थे कि अगर पावर्स एडेड है तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। फिर से बोलिए सर। बेटा x द पावर m इंटू एक्स द पावर n रहता है, तो आप लोग x द पावर m प्लस n लिखते हो ना, तो मैं जब उल्टा कर रहा हूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्योंकि बेस सेम है। सर ठीक कहा आपने, तो बस बेटा मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना, ऑल राइट। तो देखो अब बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर इधर पे ई द पावर x को कॉमन ले सकता हूं। हाँ सर ले सकते हो, ले लो प्लीज आप। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बेटा देखो मैंने ई द पावर x को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो बचा क्या, ई द पावर h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एच। और बेटा अगर आप लोग को लिमिट्स का फॉर्मूला याद है या लिमिट्स का स्टैंडर्ड रूल्स याद है, तो मैंने आपको बता रखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई द पावर h माइनस 1 बाई एच क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये पूरा चीज 1 हो जाएगा, तो अपने पास ex बाहर रह गया और इनटू ये पूरा का पूरा चीज 1 हो गया, इज इक्वल टू ex आया। वही तो मैंने लिखवाया था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स इक्वल टू ई द पावर एक्स। खुश हो ना अब आप लोग? हाँ सर खुश हो। चलो सर आगे बात करो आप, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं। एक और बेटा रूल लिखना है अपने को, वो ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो ये होता है बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है अपने लोग का वो 1 बाई एक्स होता है। माय डियर फ्रेंड्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। सर आगे बात करें आप, सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर अपने लोग अब आगे बात करें, इतना इनफ है, और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे आप लोग में से कुछ लोग बोलेगा कि हम लोग के स्कूल में तो ई द पावर एम एक्स भी बताया है, ए द पावर एम एक्स भी बताया, चिंता ना करें हम भी बताएंगे, रुक जाइए, एक रीजन है जिसके लिए रोक के रखे हैं, ठीक है ना, ओके। अब आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सर क्या है वो चीज?
सर उस चीज का नाम है, सुनिएगा आप लोग सर, सुनिएगा आप लोग, है ना। हाँ सर, सबसे पहला तो एलजेब्रा, चिंता ना करें, सम्स करेंगे अपने लोग, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। वो ये है दोस्तों कि मान लो कोई भी दो फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी दो फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला रूल, मान लो कि कोई भी दो फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, जो भी है, आपस में जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, द रूल सेज, द एडिशन रूल सेज कि आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। मतलब fx को लो, fx को पकड़ो और डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन दो और फिर इसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा सर, ये बात है। और दूसरी बात, चिंता ना करो, मैं इसका आप लोगों को वो भी दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ऑलराइट, वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, डी बाई डी एक्स अगर आपके पास लेट्स से आप लोग के पास है वैसे ही माइनस के रूप में, तो आप इसको भी अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे? ऐसे देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं समझाता हूं, आप लोग ध्यान दो, देखो क्वेश्चन लेते हैं, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन है अपने लोग का डिफरेंशिएट, एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे चीजें आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो, उसके बाद हम और अंडर एंटर करेंगे जोर से, ठीक है ना। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x द पावर 8 प्लस log x प्लस e द पावर x, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको आपको करना है ना, तो आपको रियल लाइफ में निकालना क्या है, आपको ये दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स द पावर 8, ठीक है ना। इसको आप fx भी लिख सकते हो, जिसको डिफरेंशिएट करना है, सुनो, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y भी लिख सकते हैं, और जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में fx लिखते थे वो भी लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अगर आप fx करके लिख रहे हो, सुनो, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अगर आप उसको fx करके लिख रहे हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन निकालोगे उसको f डैश x बोलेंगे, ठीक है। अगर आप जिस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको y लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसको dy बाई dx बोलेंगे। बस यही बात है, रिश्ता वही, सोच नहीं। समझ आया? हाँ सर, बात तो बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। ऑल राइट सर, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। तो x द पावर 8 प्लस log x प्लस e द पावर x। अब माय डियर फ्रेंड्स अपने को डिफरेंशिएट करना है, मतलब f डैश x निकालना है। तो इसको अपने लोग कैसे लिखेगा, सुनो, इसमें मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स में ब्रेक करके दिखा रहा हूं, उसके बाद अपने लोग को ये सब स्टेप फॉलो करने का कोई काम नहीं है। अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में सब चीज समझा रहा हूं, शॉर्ट में मतलब एकदम शॉर्ट में ब्रेक कर करके मैं आपको सब चीज समझा रहा हूं। तो देखो, इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है। ये रूल जो मैंने एडिशन रूल आप लोग को बता रखा है, इसमें ना मैं माइनस कर देता हूं जिससे दोनों चीजें एक साथ दिखा दूं, वरना एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अब माय डियर फ्रेंड्स अपने लोग क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर 8 अलग से लिख सकते हैं, सुनिएगा, एक्स द पावर 8 अलग से लिखें, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अलग से लिखें, ठीक है। और फिर क्योंकि माइनस है तो माइनस का साइन दें और डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स लिखें। अब सबको इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट कर दो और वो आपका एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स अपने लोग का आ जाएगा। तो एक्स द पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा मित्रों, 8 एक्स द पावर 7 एन इंटू एक्स द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स क्या होता है, ई द पावर एक्स। सम खत्म सर, इसको आगे और नहीं सॉल्व करना ना, कोई काम नहीं है, सम खत्म। सर ये एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक सम दिखाने का कोशिश किया आप लोगों को, प्लीज कंफर्म करिए कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या, तब मैं प्रोडक्ट रूल के बारे में बातचीत शुरू करूंगा आप लोग का कंफर्मेशन मिलने के बाद। एवरीबॉडी प्लीज मेक अ कंफर्मेशन, ठीक है ना, फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्ड करें एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ओनली। यस समझ गया, हाँ भैया क्लियर है सर, अंडरस्टूड। ऑल राइट सर, ऑल राइट देन मेट्स। अब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को और अंदर लेकर चलता है हम चैप्टर के, ठीक है ना, हम आप लोग को चैप्टर के और अंदर लेकर चलता है, और वो क्या है सर, माय डियर फ्रेंड इट इज द फेमस प्रोडक्ट रूल। इसको डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, काफी लोग इसको रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है,
प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? मान लो कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है, मान लो कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है। सर कोई भी दो फंक्शंस बोलो आप लोग, जैसे मान लो fx इंटू जी एक्स, ठीक है। अगर कोई भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये रूल क्या बोलता है, सुनना, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि उस सिनेरियो में आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो पहले fx को पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, ठीक है, और fx रुक क्या रहेगा और gx को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब gx वेट करेगा, प्लस का साइन लगा दीजिए, और अब gx वेट करेगा, और अब डिफरेंशिएट कौन होगा, fx। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये उसी तरह से है कि अपने पिज्जा के लिए लाइन पे लगे, पहले तुम ले ले फिर हम ले लेगा, ठीक है ना। देखो fx अभी लाइन में खड़ा है और d बाई डी एक्स यानी कि gx पिज्जा ले रहा है, पिज्जा ले रहा है मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर प्लस मतलब लाइन चेंज हुआ, और अब ये gx वेट कर रहा है fx का, और fx पिज्जा ले रहा है। दोनों साथ में गया होगा, दोनों साथ में गया होगा घूमने के लिए, पिज्जा खाने, जो भी है। सर बात आपका समझ में आया, लेकिन सर ये हमें और बेटर समझ में आएगा अगर आप एक एग्जांपल लो। मैं बोला हाजिर है एग्जांपल, डिफरेंशिएट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। पर्पस अभी सम कराना नहीं है, पर्पस है आप लोगों को इसके साथ दोस्ती करवाना, है ना। हाँ सर, डिफरेंशिएट लेट से साइन एक्स लॉग एक्स, मैंने रैंडमली कुछ भी पिक किया। तो देखो अब दो अलग अलग फंक्शन है, एक है साइन एक्स और एक है लॉग एक्स, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। तो होगा क्या सर, होगा क्या, साइन एक्स को पकड़ो, साइन एक्स को, ध्यान से सुनना, तो अपने लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अपने लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को पकड़े, अपने लोग साइन एक्स को पकड़ेंगे, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, लॉग एक्स को करेंगे, बराबर। हाँ सर बात तो सही है सर, आगे बात करें आप, ध्यान से सुनना, आगे बात को ध्यान से सुनना। वैसे ही साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर दिए, अब आप लोग इसको पकड़ लीजिए, अब आप लोग इसको पकड़ लीजिए। अभी सुनिएगा दोस्तों बात को, है ना, दोस्तों बात को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है समझना आप लोग के लिए। अब अभी सुनो, अब मैं क्या करूंगा, लॉग एक्स को पकड़ा, क्योंकि अब लॉग एक्स रुकेगा और साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा। समझ आया? ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोस्तों होगा क्या उसके बदौलत, उसके बदौलत होगा क्या दोस्तों, सर होगा यूं, सर होगा यूं कि साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होगा दोस्तों, 1 बाई एक्स होगा। अभी ऊपर में आपको बताया फॉर्मूला, प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का तो है सर कॉस एक्स होता है। तो बस सम खत्म ना, आंसर आपका आ गया, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, सम खत्म। ये है प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट रूल का मैजिक दिखाऊंगा, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट रूल का मैजिक दिखाऊंगा। आओ एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या सर, इससे तो डर लग रहा है सर। हम बोला क्यों सर, ऊपर चलिए ऊपर चलिए, ये देखिए सर, सर देखिए ये बहुत परेशान किया हम लोग को। हम बोला परेशान किया ना, अब इसको बताते हैं फॉर्मूला वाला तरीका यूज करके। कौन सा तरीका यूज करके, फॉर्मूला वाला तरीका यूज करके, है ना। हाँ सर देखिए, हाँ तो सबसे पहले y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं प्रोडक्ट रूल से तोड़ दूंगा, सुनो आप लोग कैसे। देखो y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है। अब माय डियर फ्रेंड देखो, वो 2 पेज लिया था ना, अब इसको मैं आपको बता देता हूं, अपने 2 लाइन में, दो स्टेप्स में खत्म कर देंगे, 2 लाइंस में खत्म कर देंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं होगा। देख लो कैसे, आप लिख सकते हो y इक्वल टू 10x इंटू 10x। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ सर हाँ। बस करना क्या है, अब इसका dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, ये वाला 10x को कांस्टेंट रखो, और फिर क्या करो, इस 10x को डिफरेंशिएट करो, कर दिया। अब इस 10x को कांस्टेंट रखो, रख दिया, और प्रीवियस 10x को डिफरेंशिएट करो, कर दिया सर, कर दिया सर। अभी ध्यान से देखो मित्रों, ध्यान से देखो मित्रों, तो यानी कि होगा क्या, dy बाई डी एक्स अपने लोग का होगा क्या, ध्यान से देखो, 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10x तो वैसे का वैसे है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x यानी कि सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस अब अपने लोग वापस से 10x को पकड़े, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। अगर अपने दोनों 10x सेक्स स्क्वायर एक्स और 10x सेक्स स्क्वायर एक्स को जोड़े तो क्या होगा, 2 10x सेक्स स्क्वायर एक्स। लो बोला था 2 स्टेप में खत्म कर देगा सम को, चेक कर लो। ओह माय गॉड,
2 10x x स्क्वायर x, ये लो चेक कर लो। अच्छा ये बात है, ये बात है। और एक जन पूछ रहा है कि सर इसका मतलब ये हुआ, कि ये जो sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, तो जब हम लोग करते हैं तो एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे बोल सकते हो, रियल में है ये भी वेरिएबल sin x ही, बट ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस तरह का बना है प्रोडक्ट रूल का कि आप बोल सकते हो कि इसको एक बार कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब इसके संग नथिंग डूइंग। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया क्या बात, एवरीथिंग समझ में आया क्या? प्लीज कंफर्म एवरीवन, तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा और डीप टेरिटरीज में चलेंगे अपने लोग। आप लोग का रिप्लाई आएगा तभी। बताओ फटाफट। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स मेट्स। ऑल राइट, ग्रेट, ठीक है। और अब शायद आप लोग को वो बात मेरा समझ में भी आता होगा कि मैं बोलता था ना कि यार अपने लोग का इससे 1 लाइन 2 लाइन का सम हो जाता है फॉर्मूला से। मैं बताता था, याद करो मैंने काफी होमवर्क दिए थे और नीचे में फटाफट आंसर लिख दिया था, क्योंकि मैंने इन टेक्निक्स का यूज किया था। ठीक है, हाँ सर। और अब आप लोग सोचो कि कितना अपर हैंड है आप लोग का, ठीक है ना। एक सीक्रेट बताएं, किसी को बोलना मत, ठीक है। सुनो और पास आओ। हाँ बोलिए सर। सीक्रेट ये है ना कि कभी भी अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आया, हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई सुन नहीं ले, ठीक है ना। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने को दिया कोई फंक्शन, तो सीक्रेटली चुपचाप से, है ना, पहले डिफरेंशिएट करके देख लेना। क्या करना? पहले डिफरेंशिएट करके देख लेना फॉर्मूला से, आंसर तुमको पता है। अब फिर फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखने का, सजाने का तरीका तुमको आता है, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच कर लेना। सम को थोड़ा सा सॉल्व करना। जब बहुत ज्यादा करना तो सब कुछ ठीक, जब बहुत ज्यादा देखो सम छोटा है तो खत्म, और बहुत ज्यादा अगर हौच-पौच हो गया ना तो फिर सीधा आंसर लिख देना, क्योंकि टीचर को पता है स्टार्टिंग सही किया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच करके, और आंसर तुम्हारा सही आया है जो तुम फॉर्मूला से किया, तो वो मार्क्स काटेगा कहाँ पे? सही बोला ना। किसी के संग शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने तक बात को रखेगा, ठीक है। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ओके सर, नहीं बोलेगा हम लोग, किसी को नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं हुआ ऐसा। सर चलो आगे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, अब आगे ध्यान से सुनना। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड है कुछ, मतलब मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है। ओके, सब कोई प्रॉमिस करो। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, सब प्रॉमिस करो, ठीक है। 3 जन अभी तक प्रॉमिस किया, बाकी सब प्रॉमिस करो, नहीं तो हम क्लास आगे नहीं बढ़ाएगा। जाओ, रख दिया हम तो। पहले सब प्रॉमिस करो, ये किसी को नहीं बताएगा कि अपने कुछ ऐसा करने वाले हैं। हम तो नहीं बढ़ेगा आगे। हाँ सर प्रॉमिस, बाकी सब ओके, ठीक है। प्रॉमिस, सब प्रॉमिस कर लिया। ओके वेरी गुड, परफेक्ट। वंशिका परफेक्ट बोलने से नहीं चलेगा, ये तो फिर झूठा प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो सर आगे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और नोटिस करना, whenever a constant is multiplied, जब भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, whenever a constant is multiplied with a function, just take the function outside, just take the constant outside, ठीक है ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, बता रहा है अभी, just take the constant outside and
डिफरेंशिएट द फंक्शन। सर नहीं समझ में आया आपका बात, मैं बोला मेरे को भी पता है, अभी मैं लिखूंगा तब आप लोग को समझ में आएगा। डू नॉट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सर मैं क्या बोल रहा हूं अभी आप लोग को समझ में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को अभी समझ में आएगा। नोट सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। सर मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। ओके बोलिए सर। माय डियर फ्रेंड्स मेरा बोलना ये आप लोग को, माय डियर फ्रेंड्स मेरा बोलना ये आप लोग को कि ध्यान से सुनो। हाँ सर बोलो। मान लो क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू, लेट से आपको डिफरेंशिएट करना है, लेट से आपको डिफरेंशिएट करना है 2 sin x। तो अगर आपको y इक्वल्स टू 2 sin x को डिफरेंशिएट करना है ना, तो सर द तरीका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से या व्हाट आई हैव रिटन हियर इज कि 2 into sin x है, करेक्ट। और आपका दिल क्या बोलेगा, आपका दिल बोलेगा कि सुन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर। कोई और फंक्शन होता कांस्टेंट को छोड़ के तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ अच्छा भी लगता। ऐसा केसेस में ना आप क्या करो, जब भी आपको निकालना है ना तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x निकालना है आपको। आप ऐसा करो कि प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाने की जगह आप कांस्टेंट को बाहर ले लो और सिर्फ जो बचा हुआ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 cos x। सम खत्म, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, 2 cos x। सर जो बात आप लिखे हो सुन के अच्छा लगा, मजा भी आया सर, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों, आप प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाने बोले। यहां पर तो 2 और sin x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम बोल रहा है इसलिए क्योंकि अगर तुम प्रोडक्ट रूल लगा रहा है तो तुम अपना टाइम पास कर रहा है बैठ के। क्यों, ये ले देख ले, ये ले देख ले, y इक्वल्स टू 2 sin x। हम सेम क्वेश्चन लिया, अब मान ले प्रोडक्ट रूल तुम लगाता है तो तुम क्या करेगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखेगा, करेक्ट। फिर प्लस अब sin x लिखेगा और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लिखेगा, बराबर। हाँ सर बराबर। और हम आप लोग को एक बात बता देता है, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहां पर होगा 2 cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब हम आप लोग को एक बात बता देता है, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि डिफरेंशिएट क्या इंडिकेट करता है, चेंज। डिफरेंशिएट क्या इंडिकेट करता है, चेंज, ठीक है। डिफरेंशिएट क्या इंडिकेट करता है, एक चेंज, एक बदलाव। और कांस्टेंट तो ठीक अपोजिट है बदलाव के, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, 2 तो 2 ही रहेगा। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो यानी कि sin x इंटू 0 इज 0, तो इसीलिए 2 cos x प्लस 0 यानी कि 2 cos x। आप समझ रहे हो, इसलिए हम आपको बोला कि ये वाला पार्ट को इग्नोर ही करो। अच्छा 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 सर ये बात है, अच्छा सर ये बात है, जी हाँ सर ये बात है, जी हाँ सर ये बात है। इसीलिए हम आप लोग को क्या बोला, इसीलिए हम आप लोग को क्या बोला, इसीलिए हम आप लोग को शुरू में क्या बोला, हम यही लिखा था कि जस्ट टेक द कांस्टेंट आउटसाइड, डोंट वेस्ट टाइम इन प्रोडक्ट रूल। समझ आया कि नहीं आया। हाँ सर बात आपका पूरी तरह से समझ में आया। हाँ माय डियर फ्रेंड, कुछ भी और फंक्शन हुआ, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, कांस्टेंट को छोड़ के कुछ भी और फंक्शन हुआ, जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि y इज इक्वल टू x cos x हुआ, तो माय डियर फ्रेंड यहां पर कांस्टेंट कहां है, मैं तो सिर्फ बोला कि कांस्टेंट हो तो आप उसको बाहर ले लो, यहां पर तो x भी वेरिएबल है cos x भी वेरिएबल है। मैंने कहा सिर्फ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अच्छा तो सर इस चीज को आप ऊपर में लिखा भी दीजिए बेसिक फार्मूलाज में, ये लो एक बेसिक फार्मूला में एक और फार्मूला ऐड कर लेते हैं, हालांकि करने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल d by dx of constant, any number that is a constant is 0, because d by dx indicates change and constant is obviously constant, नाम भी उसे पता है fixed, तो that's why 0, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो और कुछ भी हो और कोई भी फंक्शन हो कांस्टेंट को छोड़ के, सर उसमें तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे ही। जैसे एक क्वेश्चन है x cos x, एक बच्चे ने यहां पर पूछा x cos x कैसे करेंगे सर, तो माय डियर फ्रेंड बात सिंपल है, अगर x cos x को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखो ना dy by dx इक्वल्स टू, अब आप x को बाहर लो और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को करो सॉल्व। सुनो किया सॉल्व डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को, हाँ सर किया, फिर प्लस का साइन दो, फिर कॉस एक्स लिखो और फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सर बात तो समझ में आ रहा है, यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हुआ, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हुआ 1, यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स ही होता है। सम खत्म, सम खत्म। समझ आया। हाँ सर बात आपका समझ में टोटली आया। माय डियर फ्रेंड्स, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, कम ऑन मेट्स, मेक इट फास्ट, आस्क योर क्वेश्चंस फास्ट।
क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कोई भी फंक्शन जो CO के टर्म्स में है ना, ट्रिगो फंक्शन, उसका अगर CO से वो शुरू होता है तो उसका आंसर माइनस के टर्म्स में होता है। देख साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है, बट cos x क्योंकि CO के टर्म्स में उसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है ना। ये याद रखने का तरीका बेसिकली, लॉजिक तो आप लोग अगर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो समझ आ जाएगा। व्हाट अबाउट अदर मेट्स, बाकी सब बोले क्लियर है ना? ठीक है, हाँ सर क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स, फटाफट सब रिस्पॉन्ड करें जिससे अपने लोग क्वोशंट रूल की तरफ चल सकें। अभी तक 3 रूल्स अपने लोग सीख चुके हैं, आई शुड से एल्जेब्राइक रूल्स 3 तो सीख चुके हैं अपने लोग। पहला था एडिशन का, दूसरा था सब्ट्रैक्शन का, तीसरा था प्रोडक्ट रूल, चौथा अपने क्वोशंट पे चलेंगे। सबका कंफर्मेशन आ जाए एक बार। ऑल राइट, ओके ठीक है, ठीक है सर। क्वोशंट रूल, सर क्वोशंट रूल तब लगता है जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हो। क्या हो रहे हो एक दूसरे के साथ? सर एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हो। इसका मतलब मान लो कि फंक्शन fx बाई जी एक्स के रूप में हो, तब अपने लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं, तब अपने लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ दोस्त ये बात है, ठीक है सर। सर करके बताओ, हम बोला ऑल राइट। पहले तो क्वोशंट रूल बोलता क्या वो सुन लो। जो gx है मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर ले लीजिए, उसका स्क्वायर ले लीजिए, फिर जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिखिए, उसको वैसे का वैसे लिखिए और उसको रख के fx को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब फर्स्ट फंक्शन को, जैसे प्रोडक्ट रूल में करते थे। लेकिन पहले किसको रखेंगे? पहले नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर को रखेंगे, फिर अब आप माइनस दोगे, उसमें प्लस था प्रोडक्ट रूल में, और अब आप fx दोगे और d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करोगे। समझ आया? इसमें मैं आप लोगों को ना 2 बात के लिए सचेत करना चाहता हूं। सर वो 2 बात क्या है माय डियर फ्रेंड? सबसे पहली बात वो ये है कि आप लोग एक मिस्टेक करते हो। देखो प्रोडक्ट रूल में तो क्या था, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, क्योंकि बीच में प्लस था तो मैटर नहीं करेगा। मतलब आप अगर fx को रख के d बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ fx करें, वो करें या उल्टा करें, बात एक ही है, क्योंकि बीच में प्लस है। 2 + 3 और 3 + 2 सेम होता है। लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में हमेशा याद रखना कि जो न्यूमरेटर है डिफरेंशिएशन का, उसमें पहले gx जो कि नीचे था फंक्शन उसको रखोगे, फिर न्यूमरेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर माइनस लगाओगे, क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 अलग अलग होता है। तो सर आंसर आपका गलत आ जाएगा, समझ लेना आप लोग बात को। समझ आया? हाँ सर। अब मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। हाँ सर दिखाओ। याद होगा आप लोग को कि अपने लोग पढ़े हैं ऊपर में कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x होता है sec स्क्वायर एक्स। आओ मैं आपको इसी चीज को किसके थ्रू सिखाऊं? क्वोशंट रूल के थ्रू सिखाऊं। किसके थ्रू? क्वोशंट रूल के थ्रू। सर कैसे? क्योंकि 10x तो 10x ही है सिर्फ, तो सर क्वोशंट रूल आप कैसे लगाओगे? अरे मैं बोलता हूं बच्चा लोग कि 10x को sin x बाई cos x भी तो लिख सकते हैं। ये लो अब क्वोशंट के फॉर्म में चला गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपने लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, आंसर sec स्क्वायर x होता है, ये अपने लोग को पता है। लेकिन अब आप लोग देखो कि कैसे अपने लोग क्वोशंट रूल को यूज करते हैं। सुनो, y = 10x, और क्योंकि मैं इसको क्वोशंट रूल की तरह निकालने वाला हूं तो मैं इसको sin x बाई cos x लिख दिया। अब देखो बच्चा लोग कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स = डिनोमिनेटर का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर कितना होता है? cos स्क्वायर x। अब क्या करना है? अब अपने को करना है क्या है? डिनोमिनेटर को बाजू में लगाना है, डिनोमिनेटर को पहले लगाना है, चला के बोल रहा है, इनटू अब डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, विच इज व्हाट? sin x बराबर, फिर माइनस का साइन। अब आप sin x को रखोगे मतलब न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट आप करोगे, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बिल्कुल ठीक कहते हो आप, ठीक है ना। ऑल राइट सर। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अब आप करोगे, ठीक है ना। हाँ सर। अब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखो, तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स = नीचे में तो अपने लोग का cos स्क्वायर x है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और ऊपर में देखो cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, वो क्या होता है? cos x ही होता है। तो यानी कि cos x इंटू cos x हो गया, माइनस sin x वैसे का वैसे ही है, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? sin x नहीं, माइनस sin x बराबर। हाँ सर, तो ये माइनस sin x मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स अपने लोग का क्या हुआ? बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखने का काम नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं। तो देखो cos स्क्वायर x, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस,
और साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सर बराबर बात, जी हाँ बिल्कुल बराबर सर। बस माय डियर फ्रेंड्स अब करना क्या है, लिख दो आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कत है, सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो dy बाई डी एक्स अपने लोग का साइन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया। ये लो चेक कर लो, ये इससे अपने लोग क्वोशंट रूल का एप्लीकेशन भी देख लिए हैं, चेक कर लो चेक कर लो। ये रहा, मैंने ऊपर में लिख कर दिखा रखा था आप लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या बात है सर, बेहतरीन, जी हाँ बिल्कुल। अब आप लोग को क्या मिलेगा सर, आप लोग को होम टास्क मिलेगा, ठीक है ना। सर बताइए होम टास्क में क्या है हमारे लिए, ये देखिए। अब आप लोग को फॉर्मूलाज यूज करके डिफरेंशिएट करना है ना, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिएगा। फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएट। हाँ क्वेश्चन है सिंपली स्पीकिंग डिफरेंशिएट। इसमें आप लोग को वो प्रोडक्ट रूल लगाने, मतलब प्रोडक्ट रूल बोल रहा हूँ सॉरी, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बाई एक्स, नेक्स्ट है ई द पावर एक्स बाई लॉग एक्स। नंबर 5 है अपने लोग का, लेट्स से अपने लोग ले सकते हैं 3 10x, सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सर, और फाइनली 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये सर आप लोग का होम टास्क है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब अगर आप लोग कर लें तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में और अंदर चलेंगे और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग आज का कवरेज देखो तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि चेन रूल ऐसे भी अपने को बाद में करना था। तो मैंने आप लोग को क्या लिखा रखा है, देखो यहाँ पर होमवर्क सम्स और फॉर्मूलाज, वो अपने लोग फॉर्मूलाज भी सीख चुके हैं। और इनफैक्ट आप लोग अगर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंशिएशन में 3 चीज सीखने का है, बेसिक फॉर्मूलाज सीख लिया सर, एल्जेब्राइक रूल्स सारा सीख लिया सर, चेन रूल वो बाकी है। एक बार आप लोग इसमें जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाए बेसिक सम्स में, तब तक चेन रूल कैन नॉट बी स्टार्टेड। नेक्स्ट डे अपने लोग चेन रूल भी सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन एंड द क्लास हियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बाय बाय। बाय 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 एवरीवन।